आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन। प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था कि कैसे एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स आप फाइंड करते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे ये कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करके स्पेस शटल जो कि ऑर्बिट कर रही है अर्थ के अराउंड, हम उसकी एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास है, a space shuttle orbits the Earth at an altitude of 400 kilometers above the Earth's surface with constant speed 28,000 किलोमीटर पर आवर। और क्वेश्चन ये है कि आप एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे इन किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ये क्वेश्चन है। इसमें जो स्पेस शटल है वो हमारे पास ऑर्बिट कर रही है अराउंड दी अर्थ। ये आपके सामने एक अर्थ की ज्योमेट्री है, और अगर आप देखें तो ये हमारे पास स्पेस शटल है। ये स्पेस शटल है, ओके, दिस इज स्पेस शटल। और ये अर्थ है, और ये येलो हमारे पास ये जो है ये इसका ऑर्बिट है। अर्थ से आपको पता है कि हम इस अर्थ में यहाँ पर हमारा स्टे है, यहाँ हम रह रहे हैं। कोई भी स्पेस शटल जब यहाँ से 400 किलोमीटर जाएगी स्पेस शटल, और उसका जो फिर हम हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होगी, और वो ऑर्बिट करेगी अराउंड दी अर्थ, तो हमने इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था कि कोई भी अगर कर्व हो, कोई भी अगर कर्व हो हमारे पास, उस कर्व पे उस पे आप और ऑस्कुलेटिंग सर्कल हम यहाँ पर बना सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। हमारे पास इस दफा ये अर्थ है, और जो हमारा ऑर्बिट है दैट इज आल्सो सर्कुलर सर्कुलर ऑर्बिट है। ये अर्थ है जो कि स्फेरिकल शेप की है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो हमने सर्कल बनाया है, ये कुछ इस तरह से सिचुएशन बन रही है कि ये ऑस्कुलेटिंग सर्कल है, और इस ऑस्कुलेटिंग सर्कल का एक सेंटर है। इस सेंटर का तो ये जो है हमारे पास एक टोटल डिस्टेंस हमें सेंटर से इस पॉइंट का मिल जाएगा। आप एज्यूम करें कि ये हमारे पास वो पोर्शन है जहां पर स्पेस शटल मूव कर रही है, और ये वो जगह है। इस पॉइंट पे हमने एक्सेलरेशन जो है वो फाइंड करना है, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। हमें ये भी याद है कि जब भी सर्कुलर मोशन होती है, और सर्कुलर मोशन में अगर स्पीड वेलोसिटी मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो हमें पता है कि इस पॉइंट पे सिर्फ नॉर्मल एक्सेलरेशन मिलती है हमें। नॉर्मल एक्सेलरेशन, ये नॉर्मल कंपोनेंट हमें मिल रहा होगा। ओके, प्रीवियस लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया था। तो नॉर्मल कंपोनेंट तब आएगा जब वेलोसिटी मैग्नीट्यूड जो है हमारे पास कांस्टेंट होगा। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जब टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन फाइंड किए थे, तो वहां से हम एक्सेलरेशन का जो जो कंपोनेंट्स हैं वो नॉर्मल कंपोनेंट सरवाइव करेगा, और इसका जो कंपोनेंट है वो ये है, और n यूनिट वेक्टर।
नॉर्मल कंपोनेंट हमारे पास ये होगा, ये जो क्वांटिटी है दिस इज एक्चुअली ए नॉर्मल, ए एन। अब क्वेश्चन ये है कि कर्वेचर आप क्या ले रहे होंगे। कैपा यहाँ पर कर्वेचर है और वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का आप स्क्वायर ये हमें पता है, जो कि स्पीड है। वेलोसिटी मैग्नीट्यूड ये स्पीड है। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे तमाम वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देंगे। एक तो हमें कर्वेचर का पता है, कर्वेचर प्रीवियस लेक्चर में आपको याद होगा कि कर्वेचर हमने लिखा था, जिसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेफ्ट साइड पे कर्वेचर है और इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें कैसे पता चलेगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने फाइंड करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो अर्थ है, हमारी जो अर्थ है उसका एक सेंटर है, उस सेंटर का रेडियस हमें पता है, उस का रेडियस हमें पता है। अब यहाँ से लेकर अर्थ की सरफेस से, इस सरफेस से लेकर जो स्पेस शटल का ऑर्बिट है, इसका जो डिस्टेंस है वो 400 है। तो हम क्या करेंगे कि रेडियस ऑफ अर्थ प्लस 400 ये ऐड कर देंगे। अब रेडियस ऑफ अर्थ हमारे पास क्या है, ये हमें पता है 6378 प्लस 400 और ये आ जाएगा आंसर 6778 किलोमीटर। ठीक, तो यहाँ से आर आर जो कि रेडियस है प्लस 400 जहां तक स्पेस शटल है। अगर ये स्पेस शटल ज्यादा डिस्टेंस पे है तो आप उतना ही डिस्टेंस मजीद इस आर में ऐड कर देंगे। हम यहाँ पर ऐसा ही करते थे ऑस्कुलेटिंग सर्कल में कि ये अगर रेडियस ऑफ ऑस्कुलेटिंग सर्कल है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो ऐड करेंगे तो ये कंप्लीट इस पॉइंट से, ऑर्बिट से, पॉइंट से हमें सेंटर तक का डिस्टेंस मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ से कर्वेचर आप फाइंड कर लेंगे, 1 यहाँ पर इसे पुट कर देंगे 6778 किलोमीटर। और ओके, नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं कि हम वेलोसिटी वेक्टर मैग्नीट्यूड, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है वेलोसिटी वेक्टर मैग्नीट्यूड। इसकी वेलोसिटी कुछ हमें गिवन है, स्पीड हमें गिवन है 28,000 किलोमीटर पर आवर, 28,000 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में 28,000 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है स्पेस शटल। तो एक्सेलरेशन में ये तमाम वैल्यूज पुट कर देंगे। एक्सेलरेशन हमें पता है, मैं दोबारा इसका फार्मूला लिख लूंगा, एन यूनिट वेक्टर। कर्वेचर हमें पता है 1/6778, ये कर्वेचर हम फाइंड कर लेंगे। वेलोसिटी मैग्नीट्यूड ये हमें पता है 28,000 का स्क्वायर, और एन यूनिट वेक्टर को हम ऐसे ही लिख लेंगे। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, आप कैलकुलेटर से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा होगा 11.5668 क्रॉस 10⁻⁴ किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। और अगर आप इसको 10⁻⁴ की फॉर्म में नहीं लिखना चाहते तो ये हमें मिल रहा होगा 115,668, 1,15,668, 1,15,668 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ये हमारे पास एक्सेलरेशन बन रही है। इसका हमें आइडिया नहीं हो रहा। ओके, आप ऐसा कीजिए कि इस एक्सेलरेशन को कन्वर्ट कर लें, इस एक्सेलरेशन को कन्वर्ट कर लें मीटर पर सेकंड स्क्वायर में।
उसकी वजह मैं अभी आपको बताऊंगा। तो जब आप इसे कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हमें आंसर मिल रहा होगा 8.925 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे आपको याद है कि ग्रेविटी, बल्कि हर एक को पता है कि जो ग्रेविटी है इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से हमें वो फीलिंग मिलती है कि स्पेस शटल की का एक्सेलरेशन क्या है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो कितना है। तो आप देख रहे हैं कि स्पेस शटल की जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उससे वैल्यू इसकी कम है, यानी कि g मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। एक और पॉइंट आप अंडरस्टैंड कर लें कि जब आपको कहा जाता है कि जो स्पीड है वो 28,000 किलोमीटर पर आवर है, तो इसका मतलब है कि 1 आवर में हम कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी व्हीकल है, 28,000 किलोमीटर वो डिस्टेंस कवर करता है। इसी तरह से जब आप ग्रेविटी कहते हैं कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसका मतलब होता है कि 9.8 मीटर पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में जो वेलोसिटी होगी वो 9.8 मीटर पर सेकंड होगी। इन 1 second we have 9.8 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। तो 2 सेकेंड्स में कितनी हो जाएगी वेलोसिटी किसी ग्रेविटी की, वो आप इसे 9.8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से और मीटर पर सेकेंड वो हमें मिल जाएगी। ओके, तो इसको आप इस तरह से देख सकेंगे। तो आप एक्सेलरेशन देख रहे हैं, बहुत बड़ा नंबर है, 1,15,668 किलोमीटर पर आवर। और हमारे पास जो ग्रेविटी है आपने हमेशा ये वैल्यू पुट की है, लेकिन अगर आप इसे किलोमीटर पर आवर में आर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो ये भी 1,00,000 के अराउंड किलोमीटर पर आवर स्क्वायर हमें आंसर मिल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।